ऑफिस का हर रंग और आपका फंड सिर्फ लाइव इंडिया पर। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। कल, आज और कल की खास पेशकश पितृदेवो भवा में आप सभी का स्वागत है। आज है षष्ठी का श्राद्ध। छोटा सा परिवार है, लेकिन परिवार के सदस्यों के आपस में बनती नहीं है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। सावधान, ये पितृदोष हो सकता है। आज षष्ठी के श्राद्ध पर कैसे बढ़ाएं परिवार में प्यार, जानेंगे आचार्य जी से। मेरे साथ यहाँ पर आचार्य मौजूद हैं। जी, धन्यवाद। आज षष्ठी के श्राद्ध के विषय में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। और परिवार में अगर विसंगतियां आ गई हैं, परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, यकीनन इसमें दो राय नहीं, पूरी तरह से पितृदोष ही होता है। पितृदोष के कारण आपस में तालमेल बैठ ही नहीं पाता है। लोग अलग थलग से पड़ जाते हैं, कई बार तो पृथक हो जाते हैं, अर्थात सेपरेशन हो जाता है। परिवार में भाई हैं, पिता के साथ, माता के साथ, बहनों के साथ बिल्कुल अलगाव और बिखराव की स्थिति आ जाती है। लेकिन याद रखिएगा, षष्ठी का श्राद्ध अर्थात आज का दिन पूरी तरह से परिवार में एकजुटता बना सकता है और आपसी तालमेल बिठा सकता है। कैसे पितरों का आशीर्वाद छीना जाए, कैसे आशीर्वाद खींचा जाए उनसे, उसके निमित्त क्या उपाय करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके पिता अस्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहा है, तो आज एक खास उपाय आपकी रसोई से रहेगा जो आपके पिता के स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाएगा। इसके अलावा लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है। दिन बेहतर बनाना चाहते हैं तो लकी अक्षर लेना न भूलिएगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो बहुत कुछ खास है हमारे आज के शो में, लेकिन अब बात करेंगे आपकी सुरक्षा और सफलता की। एक खास उपाय जो बनाएगा आपको सफल और रखेगा आपको सुरक्षित। तो आचार्य जी से जानते हैं आज का और कल के दिन का सुरक्षा और सफलता का सूत्र। चलिए, एक छोटा सा उपाय और पूरे दिन भर के लिए आप सुरक्षित हो जाते हैं। हर काम में आपका मन लगता है, क्योंकि काम सफल जो होना है। तो आइए जानते हैं आज का खास सफलता और सुरक्षा का क्या कवच है। एक चुटकी हल्दी कंठ पर स्पर्श करके सर से 3 बार उल्टा वार कर फेंक दीजिएगा। ये खास आज का है, इसको करिए और आनंद उठाइए। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मुकेश हमारे साथ गंगानगर से। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी मुकेश जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार गुरु जी। नमस्ते भैया। गुरु जी, मुझे अपने बारे में जानना था। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/6/1980 जी। 8:55 सुबह का जी। श्री गंगानगर राजस्थान। बताइए, प्रश्न कर लीजिए।
हाँ, प्रश्न ये है गुरु जी, एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती, हमेशा बीमार रहता हूँ और पैरों में दर्द बहुत होता है। कब से है? खूब लिए तो कोई आराम नहीं मिला है। कब से चल रहा है ये दिक्कत? ये गुरु जी हो गया कम से कम साल 1.5 साल हो गया जी। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और द्वितीय भाव में आपके शनि मंगल बृहस्पति बैठे हैं, जहां शनि आपकी कुंडली का रोगेश है, रोग भाव का स्वामी है। वर्तमान समय में 10 मार्च 2018 तक चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा भी रोग भाव में बैठा है। अब यही स्थिति आपके साथ बनी रहेगी 18 तक। मार्च 18 तक के लिए उपाय क्या किया जाए? भगवान शिव की खूब आराधना करिए। किसी भी शिव मंदिर में प्रातःकाल खाली पेट स्नान करने के बाद पहुंचिए, वहां कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। पूर्णिमा का व्रत मुकेश जी जरूर कर लीजिएगा, इससे भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और जितना हो सके महामृत्युंजय मंत्र का जाप रात्रि में शयन से पहले करिएगा। ये 3-4 उपाय करिए, जल्दी ही आपके स्वास्थ्य में बहुत शुभता मिलेगी, स्वस्थ रहेंगे आप। अच्छा, एक बात खास ध्यान दीजिएगा, मांस भक्षण न करिएगा, अर्थात सात्विक रहिएगा, अन्यथा चंद्रमा और शनि मिलकर के विष योग बनाते हैं और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो सात्विक रहेंगे, सूर्य आपका मजबूत होगा, शुभता जरूर मिलेगी। तो उम्मीद है मुकेश जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ राधा जुड़ चुकी है, ऋषिकेश से हैं। राधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे। श्री राधे राधा जी। हाँ जी, बेटे के बारे में पूछना है। जरूर। 5 मई हाँ 1989 जी। सुबह 7:43। कहाँ का जन्म है? ऋषिकेश का जन्म है। बताइए, प्रश्न कर लीजिए। एक तो मैं उसका घर कब तक होगा जानना चाहती हूँ, और उसकी शादी कब तक हो पाएगी, तो उसका शादी के बाद उसका कैसा रहेगा, शादी शुदा रहेगी, और उसकी स्त्री कौन, ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल राधा जी, माँ दुर्गा की उपासना इनके लिए शुभ रहेगी, अर्थात दुर्गा जी इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। विवाह के निमित्त प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है, ये मामला गड़बड़ है। यहाँ शादी के लिए कम से कम 5 से 7 वर्ष का विलंब लग रहा है, तो फिलहाल अभी विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है। 30 मार्च 2020 के बाद 4 वर्ष के बाद फिर जाकर के कहीं विवाह के संकेत मिलेंगे। उसके बाद फिर शादी के बाद वैवाहिक सुख मिल पाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि द्वितीयस्थ मंगल बहुत ज्यादा दोष पैदा करता है। कुटुंब में एकदम से बिखराव हो जाता है, पति के साथ वैचारिक विषमता रहती है। 2022 तक चंद्रमा की महादशा है। सोमवार का व्रत करवा दीजिएगा भोलेनाथ का, उसमें पूजन ये चंद्रमा का करेंगे। और पूर्णिमा तिथि पर कच्चा दूध, हल्दी, केसर, मिश्री, कच्चा दूध, हल्दी, केसर, मिश्री मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करवाइएगा हर सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन। कुछ हद तक शांति मिल सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपकी जो जिज्ञासा है वो उसका जवाब मिल गया होगा। इसी तरह बाकी कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे शो में। हम उम्मीद करेंगे उनके हर सवाल का जवाब दे पाए। और षष्ठी का श्राद्ध है आचार्य जी, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए क्या दान करना चाहिए? बिल्कुल, चलिए जानते हैं। वैसे तो अपने पितरों के निमित्त जो भी आप दान करेंगे वो डायरेक्ट उसका फल पितृ पाते हैं, और उसके बाद जो परोक्ष फल है दान की महिमा का वो आप भी पाते हैं। लेकिन कल आज और कल के साथ अगर जुड़ते हैं आप तो कुछ हट कर करते हैं, कुछ विशेष करते हैं। दान खास क्या किया जाए, एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, एक अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका लाभ आपको आज शाम तक ही मिल सकता है। विश्वास रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक पीपल का पत्ता आपको प्राप्त करना है, बहुत इत्मीनान के साथ इसे नोट करें आप। पीपल का पत्ता हाथ में लेकर के उस पर थोड़ा सा एक टुकड़ा कुशा का रख दीजिएगा। कुशा अति पवित्र खास तौर पर एक घास है। कुशा से ही कुशाग्र बुद्धि बना है। इस पर एक प्रसंग कभी सुनाएंगे हम आपको। 3 चुटकी काले तिल, अभी पत्ते पर सब रखते जा रहे हैं आप। 3 चुटकी काले तिल रखिएगा और उल्टे हाथ से ऐसे ढक दीजिएगा। ढक करके फिर अपने पितरों का ध्यान करें, नेत्रों को बंद करें, और जो भी पितर आपको याद हो, आपके पिता, आपके दादा, ताऊ, जो भी पितर हैं, नाना ननिहाल पक्ष से नाना है, मामा दिवंगत हुए, तो सभी पितरों का ध्यान करें, जिनका जिनका चेहरा आपको याद आए उन सब को ध्यान करिएगा। इसके बाद इस सामग्री को धीरे से ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिएगा। ये एक विशेष दान है अपने पितरों के निमित्त, पितरों का ध्यान करते हुए। लाभ क्या मिलेगा? पितरों का डायरेक्ट आशीर्वाद मिलेगा। परिवार में एकजुटता बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जितने बच्चे हैं, भाई भाई आपस में कोई टकराव ना आए, उसके लिए एक विशेष आशीर्वाद का प्रयोग हम बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करें। बिल्कुल,
और इस बीच हमारे साथ भारती जुड़ चुकी हैं, पुणे से हमारी कॉलर है। जी। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। हेलो। जी भारती जी, सवाल पूछिए अपना। मुझे माँ के सेहत के बारे में पूछना है। जी जी, माँ की डिटेल्स बताइए। हाँ, 18 दिसंबर जी 18 दिसंबर 1951 1951 जी। 51। नांदेड़ का जन्म है। समय बता का दीजिए। समय बताइए। रात में 8:45। क्या प्रश्न है? सेहत के बारे में पूछना है। माँ की सेहत के विषय क्या में दिक्कत जानना रहती है वैसे सामान्यतया? उनके पैरों में दर्द रहता है, घुटनों का ऑपरेशन हुआ है और सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, गिर अच्छा। गई मम्मी मेरी, आहो। तो फिर से ऑपरेशन कराना है तो सक्सेस होगा और चल पाएगी मेरी मम्मी। बिल्कुल, देखिए घुटने का कारक कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि घुटने का, खास तौर पे सिर्फ घुटने का ही कारक है। कुंभ राशि अष्टम भाव में पड़ रही है क्योंकि कर्क लग्न है, कर्क राशि है आपकी माँ की, और कुंभ राशि में राहु विद्यमान है। राहु शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के नैसर्गिक कारकत्व के रूप में जाने जाते हैं। राहु इस समय महादशानाथ भी हैं 2020 तक। बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन प्रार्थना और उसकी सुनवाई क्या पता परम पिता कर ही दे। उपाय ले लीजिएगा। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर हल्का सा गर्म कर लें, उसमें काले तिल डाल दें और एक चुटकी नमक। ये गर्म करने के बाद घुटनों पर धीरे धीरे मालिश करिएगा। चमत्कार किसे कहते हैं शायद आपको अंदाजा लग जाएगा। बहुत यूनिक सा प्रयोग हमने बताया है। परमात्मा की कृपा रही तो आपकी मां स्वस्थ हो जाएंगी। ग्रह शांति के बाद जड़ से रोग शांति हो जाता है, इसमें दो राय नहीं है। तो राहु शांत करिए, मां फिर से चल सकेंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस वक्त हमारे साथ पुणे से जुड़ चुकी हैं हमारी एक और कॉलर है, माफ कीजिएगा, नागपुर से हमारे साथ ज्योति जुड़ चुकी हैं। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्री राधे। सर, मुझे मेरे पापा के बारे में जानना था। जरूर। जी, डिटेल्स बताइए पापा की और सवाल बताइए अपना। उनके डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त जी 1959। जी 1959। समय बताइए सुबह 4:30 बजे। और स्थान बताइए। घोराड। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नागपुर का है? वर्धा। वर्धा, महाराष्ट्र हाँ, में। क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरे 4 सवाल है। पहला तो ये है सर कि मेरे पापा के ऊपर कर्जा बहुत है, मतलब एक लिया उसको मिटाने के लिए दूसरा लेते हैं, ऐसे कंटिन्यू कर्जा लेते ही रहते हैं जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि मतलब उनको कुछ होता भी नहीं, फिर भी मैं क्या महीने में 1-2 बार डॉक्टर के पास जाते ही रहते हैं। अच्छा। फाइनेंशियल कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस। जी। और तीसरा? के बाद भी पिछले 6 साल से हम रेंट पे रह रहे हैं। अच्छा, मकान के तो लिए। खुद के घर में रहने का योग है कि नहीं, और सर मुझे उनके फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानना था। चलिए बता देते हैं। ज्योति जी, देखिए कुंडली आपके पिताजी की कर्क लग्न की है। शनि की अभी वर्तमान में महादशा चल रही है। खष्ठेश बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, अर्थात चतुर्थ भाव में गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र कहता है, और हमने अपने अनुभव में भी, एक्सपीरियंस में भी सही पाया है कि पिता का कर्ज पुत्र उतारता है। मतलब फिलहाल कर्ज मुक्ति के कोई योग नहीं है। दूसरी बात, मकान इनके अपने नाम से नहीं हो पाएगा, जो रहेगा वो बिकता रहेगा, अर्थात अपने बच्चे के नाम से मकान की संभावनाएं ये बना सकते हैं। संतान के नाम से मकान लेंगे तो उसमें संभावनाएं प्रबल रहेंगी। आर्थिक रूप से सुदृढ़ता के लिए चंद्रमा और राहु की ग्रहण दोष को भंग करना पड़ेगा। कैसे भंग किया जा सकता है? अपनी माँ से कहिएगा कि पिता के निमित्त पूर्णिमा का व्रत कर लेंगी, उपवास कर लेंगी, और प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर गन्ने के रस से या अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत बड़ा पर्याय बन सकता है। शुभकामनाएं हमारी, उपाय करवाइए, लाभ जरूर दिखेगा। और अब फिर लौटते हैं षष्ठी के श्राद्ध के बारे में जानते हैं कि क्या सावधानियां जो हैं वो आज के दिन बरतनी चाहिए। कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपसे जाने अनजाने कि जिससे पितरों का हृदय दुखी हो। वही जो कुछ हुआ है उसी को आज याद करना है एक बार के लिए। जब हम अपनी गलतियों को गलती मान लेते हैं तो सुधरने की गुंजाइश बढ़ जाती है। उपाय कैसे करें, क्या करें ऐसा कि हम पूरी तरह से क्षमा पा जाएं अपने पितरों के द्वारा? शाम के समय पर एक बार स्नान कर लीजिएगा। ये आपका उपाय सेगमेंट शुरू हो रहा है। शाम जब सूर्यास्त हो जाए तो एक बार ढंग से स्नान करिए। अगर आप स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं तो भी आप अपने वस्त्र चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद कोरे वस्त्र पहने, अर्थात ऐसे कपड़े जिसको पहन करके आप शौचादि ना किए हों, बिल्कुल कोरा कपड़ा। दूर्वा से, दूब घास से अपने शरीर पर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। सब इत्मीनान से नोट करते जाइए, शाम को करना है। इसके बाद एक दीपक अपने सम्मुख प्रज्वलित करिएगा। फिर दीपक जलाने के बाद अपने पितरों का ध्यान करिएगा। पितृ देवो भव, पिता आपके पितर जो बैकुंठ धाम में हैं, जो श्राद्ध के समय में आपकी पृथ्वी के करीब आए हैं, आपसे कुछ चाहने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, उन्हें आप अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पितरों का ध्यान करके फिर अपनी गलतियों के लिए, जाने अनजाने अपराधों के लिए क्षमा मांग लीजिएगा। देखिए, हर किसी के जन्मांक में पितृ ऋण तो होता ही है। पितरों से ऋण मुक्त कौन हो पाएगा, लेकिन पितर आपसे प्रसन्न रहें, इसके लिए प्रयास तो हम आप कर ही सकते हैं। तो बस एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश है, और कोशिश कामयाब जरूर होती है। बिल्कुल, तो कोशिश जरूर कामयाब होगी, बस कुछ सावधानियां बरतनी है और अपने पितरों को प्रसन्न करना है। नीरज जुड़े हमारे साथ, मेरठ से हमारे कॉलर है। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। गुरु जी कोटि कोटि चरण। बहुत आशीर्वाद भैया, अपना सवाल पूछिए। आपसे फेसबुक पे भी बात हुई थी अभी 1-2 दिन पहले। अरे जब मैंने आपसे 2 नवंबर 2014 को बात करी थी सर आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और अपने बेटे के लिए जाना था। अभी मेरा बेटा छोटा है, 6 साल का है। बताइए, जान सकता हूँ उसके लिए, अपने लिए पूछ। बताइए, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स बताइए नीरज। जन्म तिथि? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1984। 8 नवंबर 84। 1984। हाँ, समय बता दीजिए। समय बताइए। 8:40 सुबह का। सुबह का। और जगह बताइए, स्थान? स्थान है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी, जी, मध्य प्रदेश। बताइए क्या प्रश्न है नीरज? तो मेरे जॉब की रिगार्डिंग है। अगर मुझे बिजनेस करना है तो क्या करें, और जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आती है। आपने मुझे बताए थे उपाय। अच्छा, इसके लिए एक आदित्य हृदय स्रोत का पाठ और रविवार के दिन व्रत वो मैं कर रहा हूँ, आज तक कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। पूर्णिमा का जन्म आपका है, भरणी नक्षत्र आपका है भैया, और चंद्रमा की महादशा चल रही है। 2 राय नहीं, इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र आपका 10वें भाव का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य की उपासना आपके कार्य क्षेत्र को स्टैब्लिश कर देगी, मजबूत बना देगी। और मंगल आपका उच्च का है, सूर्य नीच का है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र तो आप डेली करते ही रहिएगा। और अगर ज्यादा रिजल्ट चाहते तो 3 बार कर लीजिएगा। 1-2 उपाय और हम बता देते हैं। सबसे पहले तो नमक का सेवन कम कर दीजिए, और रविवार के दिन व्रत भी आरंभ कर दीजिएगा। वृश्चिक लग्न के लिए नीच राशि का सूर्य सबसे ज्यादा दूषित होता है, और अपने पितरों के निमित्त जो हम उपाय अभी श्राद्धों में बता रहे हैं, इसमें से तमाम उपाय आप कर सकते हैं पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए। इतना उपाय करिए नीरज, लाभ दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। और यहाँ पर जुड़ चुकी है योगिता हमारे साथ, नासिक से हमारी कॉलर हैं। योगिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या है, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, अपना सवाल बताइए। राधे राधे। जय श्री राधे। योगिता जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। मैं नासिक से बात कर रही हूँ जी। डिटेल्स बताइए बच्चे की, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान। हाँ, मेरे बच्चे का जन्म 2 अक्टूबर 1998 है जी। समय बताइए। जन्म स्थान उसका नासिक है। समय, जन्म टाइम? समय रात के 1:45। करिए, क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ सर, उसके पढ़ाई के बारे में पूछना था। अभी वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा कर रहा है जी। हाँ, वो अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहा, तो उसका आगे का भविष्य कैसे रहेगा? बिल्कुल, और उसको कुछ कठिन परिस्थिति से सामना तो नहीं करना पड़ेगा? जरूर। चलिए, आश्विन शुक्ल एकादशी का जन्म है, श्रवण नक्षत्र है, चंद्रमा नक्षत्र स्वामी होता है, श्रवण का स्वामी चंद्रमा है। राहु की महादशा चल रही है, और राहु इनके जन्मांक में द्वितीय स्थान मंगल के साथ हैं। अंगारक नामक एक बहुत बुरा योग बना रहा है। महादशानाथ बहुत बुरी पोजीशन पर है। महादशानाथ का ही फल वस्तुतः जातक भोगता है अपने जीवन में। कुछ अड़चने, व्यवहारिक, सामाजिक और शारीरिक, 3 तरह की अड़चने इनके जीवन में आएंगी। आर्थिक दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शरीर से अस्वस्थ हो सकते हैं, अचानक परीक्षा के पहले बीमार पड़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट में कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ अपयश का सामना करना पड़ सकता है, बदनामी मिल सकती है। ये कुछ दोष इनके साथ राहु की दशा में लगे रहेंगे। योगिता जी, राहु को शांत कैसे किया जाए? गौमूत्र का सेवन रोज प्रातः जल के साथ कर लिया करें, पहला उपाय। दूसरी बात, हर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद गाय को कुछ अपनी तरफ से हरा चारा आदि देते रहें। सात्विक रहें, बड़ों का आशीर्वाद लें, जरूर उन्नति पा जाएंगे। बिल्कुल।
और अब वक्त हो चला है हमारे लकी कॉलर से बात करने का। आइए सबसे पहले लगाते हैं लकी कॉलर को फोन। तो हमारी लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते मैम, हम बनारस से बोल रही हूँ, नीलम जी, बनारस से अपने पति नीलम के बारे में पूछना चाहते हैं। जी, नीलम हमारी आज की लकी कॉलर बिल्कुल है। नीलम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां, आप हमारी आज लकी कॉलर हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, पति के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल्स बताइए पति की। समय मैम 8:05 है, दिन मंगलवार। तारीख? आज जी, तारीख पहले तारीख, डेट बताइए। महीना, वर्ष। तारीख है 8 जी, महीना बताइए, किस साल में जन्म हुआ बताइए। 1970 अगस्त 8 सितंबर 1970। 8 सितंबर 1970। समय बताइए। स्थान वाराणसी है। 8:05 8:05 रात को। अच्छा, रात को मैम। जी, चलिए। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम इनका कोई काम धंधा नहीं चलता, जो भी काम करते हैं इनमें सफल नहीं हो पाते हैं। दवा का काम करते थे, उसमें भी घाटा हो गया मैम। क्या ये काम करें जो उसमें सफल हो पाए? बहुत नुकसान हो रहा है, कोई भी काम मैम सफल नहीं हो पाता है। बिल्कुल नीलम जी, कुंडली आपके पतिदेव की तैयार है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी का जन्म है, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है। शनि इनके लग्न में ही नीच राशि का बैठा है। दो राय नहीं कि संघर्षपूर्ण जन्मांक है ये। चंद्रमा 8वें में है, 6ठे में बुध बैठा है। मिला जुला करके जन्मांक को हम निर्बल कहेंगे, बहुत बलवान नहीं है। 70 की पैदाइश है, अभी तक कार्य क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाए हैं, इसी से अंदाजा लग सकता है। दवाओं का काम ही इनके लिए सर्वोपयुक्त है, लेकिन दवाइयां आयुर्वेदिक हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सूर्य की महादशा चल रही है 11 फरवरी 2017 तक। जब तक ये महादशा रहेगी तब तक तो फिर भी ठीक है। सूर्य के बाद जब चंद्रमा की महादशा आएगी तो वो मामला गड़बड़ जाता है। चंद्रमा के लिए पहले से ही आप एक काम करिएगा, पूर्णिमा का व्रत कर लीजिएगा और सत्यनारायण की कथा प्रत्येक पूर्णिमा घर में जरूर होना चाहिए। पूरी तरह आप सब सात्विक रहिएगा। गंगा जल, काले तिल जल में डाल करके आपके पतिदेव स्नान करें प्रतिदिन, इससे भी कुछ आर्थिक सुदृढ़ता आ जाएगी। एक चांदी का ब्रेसलेट दाहिने हाथ में कलाई में धारण करवा दीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, परमात्मा आप सबको सुखी रखे। तो आचार्य जी के बताए इन उपायों पर अमल करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का निदान होगा। और अब नोट कर ले वो काल जिसमें आपको नहीं करना है कोई भी शुभ काम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु काल की। नोट करें आज का और कल का राहु काल। चलिए, बेहद अशुभ समय होता है, इसमें कोई भी अच्छा काम नहीं शुरू करना चाहिए। आज का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। और कल का राहु काल है दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक। इसमें कोई भी शुभ काम ना करें तो बेहतर है। तो अवॉइड करें कोई भी अच्छा काम इसमें। लेकिन अब बारी हम बात कर लेते हैं हम शुभ काम की। नोट कर लेते हैं वो काल जिसमें आप कर सकते हैं कोई भी शुभ काम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलिक काल की। नोट करें आज का और कल का गुलिक काल। चलिए, बेहतरीन समय होता है गुड लक काल। आज का समय 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। जो चाहे कर सकते हैं, हर एक काम आपके बन जाएंगे। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। इसमें भी आप हर एक शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बन जाएंगे। ये रहा आपके सामने ये कल का गुलिक काल। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि किस वक्त आपको अच्छा काम करना है, शुरू करना है, तो कहने ही क्या, आपका काम इससे आसान होगा और सफल हो जाएगा। और एक कॉलर ले लेते हैं हम। गुहा है हमारे साथ गुवाहाटी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मुझे मेरे लड़के के बारे में पूछना है प्लीज। 3 सवाल है मेरे, जवाब जरूर दीजिएगा। एकदम देंगे। डेट ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए। 1 दिसंबर 2004। जी, समय बताइए। टाइम? शाम को 6:10 पर। जी। और जगह बताइए, स्थान? जगह गुवाहाटी में ही है। गुवाहाटी में ही है। जी, बताइए। पंडित जी, उसकी राशि कौन सी है और उसका पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता। आज पढ़ता है, कल भूल जाता है। इस साल का रिजल्ट भी उसका बहुत खराब आया है। और उसका क्रिकेट में बहुत मन है, तो हम लोग उसको क्रिकेट में दे की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो
क्रिकेट बहुत खेलना चाहता है, बोल रहा है कि हमको क्रिकेट में डालो, हमको क्रिकेट खेलने में बहुत मन है, तो क्या करे आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। स्पोर्ट्स में रुचि है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए भी एक बहुत अच्छा सा प्रोफेशन बनाया जा सकता है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का जन्म है, पुष्य नक्षत्र है इनका और शनि की महादशा है। मिथुन लग्न, कर्क राशि। आप क्रिकेट में आंख बंद करके डाल दीजिए, मेरी तरफ से मुक्त कंठ से स्वीकृति है, अनुमोदित करते हैं, आप डाल सकती हैं। बच्चा आपका प्रदेश स्तर का खिलाड़ी तो कम से कम बन ही जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, शुभकामनाएं हमारी है। रही बात शिक्षा की, तो वहां पर मामला गड़बड़ लग रहा है। शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करिएगा और बिल्कुल नॉनवेज घर में नहीं आना चाहिए, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही इसके जन्मांक में शनि चंद्रमा का विष योग है। तो अगर ज्यादा शनि को दूषित कर देंगे, मांस भक्षण से शनि और पीड़ित हो जाएगा, तो हो सकता है बच्चा बदनाम हो जाए। तो थोड़ा सा उस मैटर को लेकर के आप सेंसिटिव रहिएगा, खान पान सात्विक रखें। शनिवार के दिन बच्चे के हाथों से कुछ अनाज का दान करवा दीजिएगा, लाभ जरूर दिखेगा। तो बिल्कुल लाभ जरूर देखिएगा आपको, और लेकिन उपायों पर अमल आपको करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम बताएंगे आपको सप्तमी के श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया, जो बनाएगी आपके हर बिगड़े काम और दूर करेगी पितरों की नाराजगी। देखिए दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक, हम लौट रहे हैं जल्द। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है, सुरक्षा का ख्याल रखना, आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है, संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। षष्ठी का श्राद्ध है आज, और अब जानेंगे आचार्य जी से कि आज के दिन किस तरह से पितरों को मनाएं कि वो हमारा कल्याण करे, हमें आशीर्वाद दे और जो गलतियां हमसे हुई हैं उन्हें माफ करें।
चलिए, अगर जाने अनजाने कभी आपने अपने पितरों का दिल दुखाया है तो आज एक अच्छा सा मौका प्रकृति आपको दे रही है जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं।